हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी उस जादू के बारे में सोचा है जो एक स्विच ऑन करने पर होता है? अचानक आपका कमरा रोशनी से भर जाता है, पंखा चलने लगता है या आपके पसंदीदा कार्टून टीवी पर शुरू हो जाते हैं। यह सब बहुत आसान लगता है ना? लेकिन उस छोटे से स्विच के पीछे हमारे घरों की दीवारों के अंदर तारों का एक पूरा नेटवर्क एक साथ काम कर रहा है। इसे ऐसे समझो जैसे छोटे दूतों की एक सीक्रेट टीम है जो आपको जहां भी एनर्जी चाहिए वहां ले जाती है। जब हम सुबह जागते हैं और गर्म पानी के लिए गीजर ऑन करते हैं, तब से लेकर रात को अपने फोन चार्ज करने तक, ये एक शांत अदृश्य शक्ति है। एक खिलौना ट्रेन सेट के बारे में सोचें जो एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। ट्रेन स्टेशन से शुरू होती है, पूरे ट्रैक पर घूमती है और वापस स्टेशन पर आ जाती है। अगर ट्रैक में कहीं भी ब्रेक हो तो ट्रेन रुक जाएगी, है ना? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सिमिलर है। यह एक कंप्लीट क्लोज्ड पार्ट या लूप है जिसके थ्रू बिजली फ्लो कर सकती है। यह बिजली, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, हमारी खिलौना ट्रेन जैसी है। सबसे पहले हमें एक पावर सोर्स की जरूरत होती है, जैसे बैटरी या आपके घर को मेन बिजली की सप्लाई। फिर हमें तारों की जरूरत होती है जो बिजली के चलने के लिए ट्रैक जैसी होती है। इसके बाद हमें एक लोड की जरूरत होती है या एक डिवाइस जो बिजली का यूज करता है, जैसे बल्ब, पंखा या स्पीकर। आखिर में हमारे पास अक्सर एक स्विच होता है। इमेजिन करो आप और आपके दोस्त हाथ पकड़कर एक लंबी चेन बना रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति हाथ छोड़ देता है तो चेन टूट जाएगी, है ना? एक सीरीज सर्किट बिल्कुल वैसे ही काम करता है। बिजली को अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए पहले बल्ब से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से और इसी तरह आगे बढ़ना होता है। यही वजह है कि कुछ सस्ती दिवाली लाइट स्ट्रिंग्स पूरी तरह से बुझ जाती है अगर सिर्फ एक छोटा बल्ब खराब हो जाता है या ढीला हो जाता है। बाकी सभी पूरी तरह से अच्छे बल्ब भी बुझ जाते हैं। इसे एक सिंगल चपाती की तरह सोचो जिसे 3 भूखे दोस्तों के बीच बांटा जाना है। इसी तरह टोटल वोल्टेज जो पावर सोर्स से पुश होता है, सीरीज में सभी बल्बों के बीच डिवाइड हो जाता है। एक बड़े चौड़े हाईवे की कल्पना करें जिसमें कई लेन हो। एक लेन में कारें फ्रीली चल सकती है, भले ही दूसरी लेन में ट्रैफिक जाम या एक्सीडेंट हो। एक पैरेलल सर्किट बिल्कुल वैसा ही है। एक सिंगल पार्ट होने के बजाय यह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कई ब्रांचेस या सेपरेट पार्ट प्रोवाइड करता है। अपने बेडरूम के बारे में सोचो। आप लाइट ऑन किए बिना पंखा ऑन कर सकते हैं, आप लाइट ऑन कर सकते हैं और आपका फोन चार्ज होता रहेगा। पैरेलल सर्किट्स का एक बड़ा फायदा यह है कि हर ब्रांच को पावर सोर्स से पूरा वोल्टेज मिलता है। इसका मतलब है कि सभी बल्ब अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर ग्लो करेंगे। सीरीज सर्किट में डिम बल्बों के विपरीत, कल्पना करें कि एक पाइप से पानी बह रहा है। हर सेकंड एक निश्चित पॉइंट से जितना पानी बहता है वह इलेक्ट्रिक करंट जैसा है। हमारे तारों में करंट इलेक्ट्रॉनों नामक छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स का फ्लो है। हम करंट को एम्पियर नामक यूनिट में मापते हैं। अब पाइप में पानी को क्या फ्लो कराता है? यह प्रेशर है ना? वोल्टेज बिल्कुल वैसे ही पानी के प्रेशर जैसा है। भारत में हमारे घरों में पावर आउटलेट्स लगभग 220 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। एक छोटी AA बैटरी दूसरी तरफ केवल 1.5 वोल्ट देती है। ज्यादा वोल्टेज का मतलब है करंट के लिए एक स्ट्रॉन्गर पुश। कल्पना करें कि कोई पानी के पाइप को निचोड़ रहा है जिससे वह पतला हो रहा है। वह निचोड़ने की क्रिया रेसिस्टेंस जैसी है। कल्पना करें कि एक सड़क पर एक बहुत कमजोर पुल है जिसे अगर कोई बहुत भारी ट्रक पार करने की कोशिश करता है तो वह कोलैप्स हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी तरह के प्रिंसिपल पर काम करता है। यह एक सेफ्टी डिवाइस है जिसमें एक स्पेशल पतली तार होती है। जब यह डेंजरसली हाई करंट पतली फ्यूज वायर से फ्लो करता है तो यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। यह 1 सेकंड के एक हिस्से में मेल्ट हो जाता है। जिस पल यह मेल्ट होता है यह सर्किट में एक गैप बना देता है जिससे बिजली का रास्ता टूट जाता है। इससे बहुत पहले कि यह आपकी दीवारों में तारों को ज्यादा गर्म कर सके जिससे आग लग सकती है या आपके महंगे अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर या टीवी को डैमेज कर सकता है। आपने इन फ्यूज को पुराने घरों में या कुछ स्पेसिफिक अप्लायंसेस में देखा होगा। पावर वापस लाने के लिए आपको मेल्टेड वायर को सही रेटिंग के नए वायर से बदलना होगा। तो इंजीनियरों ने हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए एक मॉडर्न रियूजेबल सुपर हीरो बनाया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या MCB। ये आपके घर में मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक लाइन में लगे छोटे स्विच होते हैं। ठीक फ्यूज की तरह एक MCB लगातार सर्किट से फ्लो होने वाले करंट को मॉनिटर करता है। अगर यह ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करता है तो यह ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है।
एक बार जब आप उस प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं और ठीक कर लेते हैं जिसने ओवरलोड का कारण बना, तो आप बस MCB स्विच को वापस ON पोजीशन पर फ्लिप कर सकते हैं। अंधेरे में फ्यूज वायर ढूंढने की जरूरत नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या ELCB या इसका ज्यादा मॉडर्न वर्जन रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या RCCB है। ये लाइफ सेवर है। वे सिर्फ ओवरलोड की तलाश नहीं करते, वे करंट के छोटे डेंजरस लीक की तलाश करते हैं। तो RCCB इस इंबैलेंस को सेंस करता है और मिलीसेकंड में सर्किट को ट्रिप कर देता है, एक धड़कन से भी तेज। आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक RCCB होना एक मॉडर्न घर की सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स में से एक है, जो आपके परिवार को छिपे हुए इलेक्ट्रिकल डेंजर्स से बचाता है। तो दोनों तरह के सर्किट्स के बारे में जानने के बाद चलिए एक आखिरी मुकाबला करते हैं, सीरीज वर्सेस पैरेलल। जवाब पैरेलल सर्किट के लिए एक क्लियर और जोरदार जीत है। सबसे बड़ा कारण इंडिपेंडेंस है। एक पैरेलल सर्किट में हर अप्लायंसेस को अपना रास्ता मिलता है। आप लाइट्स, पंखे या रेफ्रिजरेटर को अफेक्ट किए बिना अपने टीवी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट्स के लिए दूसरी बड़ी जीत वोल्टेज है। एक पैरेलल सर्किट में हर ब्रांच को पूरा सप्लाई वोल्टेज मिलता है, जो भारत में 220 वोल्ट है। आपके बल्ब ब्राइट होंगे, आपका पंखा तेज घूमेगा और आपका AC इफेक्टिवली कूल करेगा। एक पैरेलल सर्किट में अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो उसे ढूंढना आसान होता है जो काम नहीं कर रहा है, और उसे बदलना आसान होता है। एक सीरीज सर्किट में दर्जनों या सैकड़ों में से सिंगल खराब बल्ब को ढूंढना एक बहुत ही थकाऊ और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है। आपके घर में हर स्विच, हर सॉकेट, हर लाइट फिटिंग पैरेलल कनेक्शन की सुपीरियरिटी का एक टेस्टामेंट है। यह डोमेस्टिक वायरिंग का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। हमने सर्किट्स और सेफ्टी डिवाइस के बारे में सीखने की एक शानदार जर्नी की है, लेकिन नॉलेज तब सबसे पावरफुल होती है जब हम इसका यूज खुद को सेफ रखने के लिए करते हैं। बिजली एक शानदार नौकर है, लेकिन एक भयानक मास्टर। सबसे पहले गीले हाथों से स्विच, सॉकेट या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कभी न छुएं। किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज को छूने से पहले हमेशा अपने हाथों को पूरी तरह से सुखा लें, खासकर किचन या बाथरूम में। दूसरा, कभी भी उंगलियों, पेंसिल या किसी अन्य चीज को इलेक्ट्रिकल सॉकेट में न डालें। साथ ही बहुत सारे मल्टीप्लग या एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज करके एक सिंगल सॉकेट को ओवरलोड करने से बचें। तीसरा, अगर आपको कोई तार घिसा हुआ, फटा हुआ या जिसका अंदर का कॉपर पार्ट दिख रहा है तो तुरंत किसी एडल्ट को बताएं। डैमेज तारें एक बड़ा खतरा है, उन्हें खुद ठीक करने की कोशिश कभी न करें। यह एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन का काम है। आखिर में एंश्योर करें कि आपका घर प्रोटेक्टेड है। चेक करें कि आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में MCBs और सबसे इंपॉर्टेंटली एक लाइफ सेविंग RCCB है। RCCB को हर कुछ महीनों में उसके टेस्ट बटन को दबाकर टेस्ट करें, ताकि यह एंश्योर हो सके कि यह ठीक से काम कर रहा है। इन सिंपल रूल्स को फॉलो करके आप बिजली के सभी शानदार बेनिफिट्स का आनंद ले सकते हैं, जबकि खुद को और अपने प्रियजनों को सेफ रख सकते हैं। याद रखें, अवेयर रहना और सावधान रहना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए दो सबसे अच्छे टूल्स हैं। क्यूरियस रहें और सेफ रहें।